अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोण का पुत्र था, जिसके पास एक से एक अस्त्र शस्त्र थे, जो कि गुरु द्रोणाचार्य ने ही उन्हें शिक्षा दी थी। अब जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत में वध हो जाता है, जो कि छल से, तो जो अश्वत्थामा था वो पांडवों से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। और जब अगले दिन युद्ध शुरू होता तो जो अश्वत्थामा था वो क्या करता है कि जो नारायण अस्त्र था वो पांडव पर छोड़ देता है। और जो नारायण अस्त्र था उसकी एक खास बात ये थी कि वो उन्हीं को नुकसान पहुंचाता था जो उस अस्त्र के सामने चौड़े बन के खड़े हो जाए, अस्त्र उठा ले उसके खिलाफ ही, तो वो उनको नुकसान पहुंचाता था। और अगर तुम घुटने टेक दोगे, उसको सम्मान दोगे, आत्मसमर्पण कर दोगे, तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जो श्री कृष्ण थे वो इस चीज को जानते थे, क्योंकि श्री कृष्ण खुद नारायण के अवतार है, तो उन्हें अस्त्र शस्त्र का अच्छे से ज्ञान होता है। तो वो पांडवों से यही कहते हैं कि इस अस्त्र के सामने तुम अपने घुटने टेक दो, इसको प्रणाम करो, इसको सम्मान करो, तभी ये तुम्हें जीवित छोड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा विनाश कर देगा ये। तो जितने भी पांडव थे वो तो श्री कृष्ण की बात मान लेते हैं, लेकिन जो भीम था वो बात नहीं मानता है, और वो गधा उठा लेता है नारायण अस्त्र के खिलाफ। तो जो श्री कृष्ण थे वो समझाते हैं कि नहीं, अगर तुमने इसके सामने अस्त्र शस्त्र उठाए तो तुम्हारा ये अंत कर देगा। जो भीम था वो अपनी ताकत बल के अभिमान में चूर, जो नारायण अस्त्र था उसके सामने वो खड़ा हो जाता है। अब जो कि नारायण अस्त्र था वो भीम को घेरने लग जाता है और आग से उसको लपेटने लग जाता है। तो जो श्री कृष्ण था फिर वो उसको समझाते हैं, भागे भागे जाते हैं कि नहीं भीम भैया, तुम इसको सम्मान दो, इसके आगे आत्मसमर्पण कर दो। तो जो अश्वत्थामा था उसने नारायण अस्त्र छोड़ा था, उसको फिर जो भीम होता है वो सम्मान देता, और जो श्री कृष्ण थे पांडवों की इस तरीके से जो नारायण अस्त्र था उससे जान बचाते हैं, नहीं तो जो पांडव थे उनका शायद अश्वत्थामा विनाश कर देता।